Assalamu alaikum. I'm Asad Akbar and you are watching Study Page. This is the fifth lecture of our lecture series. In this lecture, we are going to discuss about flowcharts. So, what means by a flowchart? Flowcharts are visual representations that show the execution or flow of a program or algorithm. किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी एल्गोरिथम को आप विजुअली डायग्रामेटिकली शो करना चाहते हैं, सो फॉर दिस वी विल यूज द फ्लो चार्ट। ठीक, फ्लो चार्ट यूज वेरियस सिंबल्स एंड एरोज टू शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड डिसीजन पॉइंट्स विद इन अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में हम कहीं पर सिंपल डेटा लेंगे यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू या किसी और जगह से इनपुट आएगा, फॉर एग्जांपल नेटवर्क से आएगा, किसी सेंसर से आएगा, या हम डेटा आउटपुट करेंगे या किसी नेटवर्क के ऊपर हम डेटा भेजेंगे, ठीक है, या स्क्रीन के ऊपर हम डेटा शो करेंगे। सो देखिए, हर एक टास्क के लिए यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम एफ एल स्टेटमेंट लिखते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आएगा, ठीक है। तो कहीं पर अगर आप लोगों ने इस तरह डिसीजन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए अपने सिंबल्स यूज़ होते हैं। मींस कि आप किसी भी प्रोग्राम को कम्प्लीटली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसका बना सकते हैं, ठीक है। Flowcharts are commonly used to understand, analyze and communicate the logic of a program. क्यों हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं? क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम को क्लियर बना देता है। अगर आपके प्रोग्राम में वही है, फॉर एग्जांपल कहीं पर मसला है और आप उसका फ्लो चार्ट बना लें तो आपको सही आसानी से समझ आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। मींस लॉजिकल प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट करती है कहीं पर, इसके फ्लो में अगर कुछ मसला है, ठीक है। फ्लो मींस कि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट आता है वही, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उस केस में फिर वो जंप करता है, किसी और जगह भी जा सकता है। इस तरह लूपिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह, उस केस में बार बार एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं किसी ख़ास नंबर ऑफ़ टाइम के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है। दिस इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? लीप ईयर को फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ईयर है, आया वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो इस तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, सो दिस इज स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो स्टार्ट और एंड को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक वेरिएबल है, आप देखना चाहते हैं कि ये लीप ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। तो देखें, लीप ईयर के लिए कंडीशन क्या है कि ईयर डिवाइड बाय 4 से रिमाइंडर 0 आएगा, और ईयर जो है अगर आप उसको 100 पे डिवाइड करते हैं तो उससे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ ईयर को अगर आप 400 पर डिवाइड करते हैं तब आपके पास 0 आना चाहिए। लीप ईयर हम इस तरह कहते हैं ना कि फोर एनी ईयर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4, नॉर्मली हम इस तरह कहते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एन लीप ईयर। लेकिन ये दो कंडीशन भी इसके साथ साथ है कि वो 100 पर डिवाइड नहीं होता और दूसरा 400 पर डिवाइड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ये कंडीशन यहाँ पर चेक करते हैं, ये कंडीशन देखते हैं, और कंडीशन के लिए फ्लो चार्ट्स में ये सिंबल यूज़ होता है जो कि यहाँ पर है, डायमंड सिंबल, ठीक है। फिर अगर ये कंडीशन जब चेक होता है तो यह कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए इससे दो डेटा फ्लोज निकल रहे हैं, ठीक, ओके। तो अगर ट्रू है सो प्रिंट होगा दिस इज लीप ईयर, अगर ट्रू नहीं है तो प्रिंट होगा दिस इज नॉट लीप ईयर, और हमारा प्रोग्राम खत्म होगा। तो देखिए दिस इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर प्रोग्राम। Symbol used in flowcharts. The following are commonly used symbols in flowcharts. फर्स्ट सिंबल फ्लो लाइन। फ्लो लाइन आप लोगों ने यहाँ देख लिया, ठीक है, कि कंडीशन के बाद हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर फ्लो आएगा, ठीक है। प्रोग्राम स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये जो फ्लो है प्रोग्राम का, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग दिस लाइन, ये एरो है, ठीक है। सो एरोज आर यूज्ड टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन सिंबल टू अनदर। टर्मिनल सिंबल मीन स्टार्ट या एंड सिंबल जो होते हैं उनको टर्मिनल सिंबल कहते हैं। तो देखिए स्टार्ट हमारा यहाँ पर जो है या एंड यहाँ पर जो है, इसके लिए यही सिंबल यूज हुई है, ठीक है। सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। बिगिनिंग और एंड पॉइंट किसी प्रोग्राम का, हाँ, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्लो चार्ट।
फिर ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल नहीं सॉरी, ये आइटैलिक टाइप ट्राइंगल, इसको पता नहीं इसका खास नाम क्या है। सो इनपुट आउटपुट के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। अभी इस फ्लो चार्ट में हमारे पास कोई इनपुट आउटपुट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सिंबल को यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से कुछ इनपुट ले रहे हैं या स्क्रीन के ऊपर कंसोल के ऊपर आप कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसको आप फ्लो चार्ट में इस सिंबल के ज़रिए आप रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन इन द प्रोग्राम। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मीन्स अगर कुछ प्रोसेसिंग, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या कुछ और प्रोसेस टाइप की प्रोसेसिंग हो रही है, तो उस प्रोसेसिंग को हम ट्राइंगल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करती है। दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एक्शन और प्रोसेस परफॉर्म इन द प्रोग्राम। डिसीजन, डायमंड सिंबल। सो डिसीजन के लिए मीन्स इफ एल्स, अगर कोई डिसीजन है तो इसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन पॉइंट और कंडीशनल स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, ठीक। और ये बाकी दो जो है, these are used if the flow chart is large in size and cannot be accommodated in a single page. So on page and off page connector means आपका flow chart इतना बड़ा है कि एक पेज के ऊपर आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ज़रूरी बात है कि आप इसको दो पेजेस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो एक पेज के ऊपर जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पर ये सिंबल फिर यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ ये इंडिकेट करता है कि इसका बाकी पार्ट किसी और पेज के ऊपर है, सही। इसी तरह अगर एक पेज के ऊपर आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपने इसको थोड़ा ड्रॉ कर दिया, बाकी पेज में स्पेस है, लेकिन डायरेक्ट आप उधर ड्रॉ नहीं कर सकते, एक पेज के ऊपर किसी और जगह से अभी आपने स्टार्ट लेना है, तो आप फिर ये ऑन पेज जो है ये कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर यूज टू कनेक्ट द फ्लो चार्ट पोर्शन। एग्जाम्पल गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड इट्स फ्लो चार्ट। प्रोग्राम क्या है, देखें हमारे पास सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी ए और बी, फिर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, मीन्स स्क्रीन के ऊपर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं एंड दिस इज एंटर ए एंड बी, और फिर हम ले रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू ए और बी की वैल्यू, मीन्स इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इनपुट आउटपुट के लिए अपना सिंबल यूज़ होता है, और वो सिंबल हमने ये सिंबल पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। नाउ कंडीशन, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, कंडीशन आ रहा है तो कंडीशन के बारे में भी हमने ये पढ़ा था कि डायमंड सिंबल के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू है तो एक साइड पर हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो चला जाएगा, अगर ट्रू नहीं है तो हमारा एग्जीक्यूशन दूसरी साइड पर चला जाएगा, ठीक है। अगेन जब चला जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन या ए इज़ ग्रेटर, तो देखें अगर ट्रू है तो यहाँ पर कुछ प्रिंट होगा, अगेन दिस सिंबल, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल फॉल्स है तो दूसरी साइड पर इस सिंबल के अंदर हम लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर। और स्टार्ट और एंड में हमारे पास वही स्टार्ट और एंड सिंबल यूज़ होंगे। तो देखें हमारे पास यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट गिवन है, ठीक है, स्टार्ट और यहाँ स्टॉप आखिर में वही सिंबल्स है, ठीक है। फिर सबसे पहले हमने इनपुट आउटपुट के का ये सिंबल बनाना है क्योंकि इनपुट आउटपुट हो रही है। तो देखें इनपुट ए और कॉमा बी, और ये तमाम सिंबल आपस में फ्लो लाइन के थ्रू कनेक्ट होंगे, मींस एरोस के थ्रू। फिर इसके बाद कंडीशन आ रहा है, तो ये हमने डिस्कस कर दिया कि हमने यहाँ पर डॉलर सिंबल लगाना है, उसके अंदर वो जो कंडीशन है हमने वो लिखना है कि इज़ ए ग्रेटर देन बी, इफ़ येस, अगर येस है तो क्या करें, ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट कर दे, तो प्रिंट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। सो देखें प्रिंट ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। एल्स अगर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, नो, तो देखें प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ स्टॉप हो जाता है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स, दोनों केसेस में हमारा प्रोग्राम यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, एंड दिस इज द एंडिंग सिंबल। नाउ दिस इज अ टास्क, डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस छोटे से प्रोग्राम के लिए एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है। प्रोग्राम क्या है, अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी and then compare the two numbers. If a is greater than b, then print its sum. If a is less than b, then print its product. If a and b are equal, then just print both numbers are equal. Means एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज़र से इनपुट लेता है दो नंबर,
और फिर उनको कंपेयर करता है। अगर फर्स्ट नंबर बी आप वेरिएबल्स बी ए बी ले, जिस तरह यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर बताया गया है। सो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है तो प्रिंट करना चाहिए उनका सम, दोनों नंबर का सम। और अगर ए बी से लेस है तो उनका प्रोडक्ट सेम करना है आपने, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और प्रिंट कर दे। और अगर दोनों इक्वल है, मीन्स ए ग्रेटर बी नहीं है बी से स्मॉल बी नहीं है तो इक्वल होगा, तो जस्ट एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दे जिसमें लिखते बोथ नंबर आर इक्वल। तो इसके लिए आपने फ्लो चार्ट बनाना है। सो ये टास्क कर ले, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़, आल्सो शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।